हाँ बच्चों, हमने कल पास्कल्स लॉ पढ़ लिया था, राइट? यस सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, चलो अभी अपेरेंट ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट पता है क्या सबको? जैसे मान लो तुम्हारा एक पेंडुलम है, अभी स्टेशनरी है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? mg का बराबर होगा क्या? हाँ सर। अब मान लो तुम्हारा पेंडुलम एक एलिवेटर के अंदर है, एलिवेटर तुम्हारा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, करेक्ट? तो अब पेंडुलम में टेंशन कितना बनेगा? mg माइनस है। mg प्लस ए बनता है। mg प्लस है सर। कार ऊपर जा रही है तो सूडो हाँ फोर्स सर। नीचे लगेगा ना, यस सर। तो इसको हम mg डैश बोल सकते हैं। यस सर। जी डैश तुम्हारा क्या हो गया? जी प्लस ए हो गया, करेक्ट? यस सर। ऐसे ही अगर तुम्हारा एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे टेंशन कितना बनेगा? m इंटू mg माइनस है। जी माइनस ए, अगेन तुम्हारा mg डैश। अब लास्ट तुम्हारा बनता है, मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कर रहा है तो पेंडुलम तुम्हारा लेफ्ट में शिफ्ट होगा क्या? हाँ सर। ठीक है, वर्टिकल से बना रहा है थीटा एंगल। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ये तुम्हारा इस तरफ लगेगा सूडो फोर्स ma, राइट? और नीचे लगेगा mg, तो तुम्हारा नेट फोर्स किधर लगा? इधर लगा, mg डैश, करेक्ट? और ये एंगल तुम्हारा थीटा बना। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो यहाँ पे तुम्हारा दो चीजें बनेंगी। पहली बात तो तुम्हारा जी डैश कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, है कि नहीं? ये ट्राइंगल के थ्रू ये तुम्हारा यस mg, सर। ये m है, हाइपोटेनस कितना बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर उसमें m कट जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, tan थीटा तुम्हारा क्या होगा? a बाई जी बनेगा, ma बाय mg तुम्हारा tan थीटा होगा, तो m कट गया, करेक्ट? यस सर। तो ये तुम्हारा अपरेंट ग्रेविटी होता है। ओके, इसको यूज करेंगे हम अभी पास्कल्स लॉ में। कैसे? समझो। प्रेशर इन एक्सेलरेटेड कंटेनर्स, ओके? तो प्रेशर इन एक्सेलरेटेड कंटेनर्स, ओके? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा पी क्या होता है? पी नॉट प्लस रो जी एच होता है ना? पी नॉट प्लस रो जी डैश एच, ओके? यस। फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन। मतलब क्या? सिंपल सा फंडा है। ये तुम्हारा कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है मान लो, तो यहाँ से अगर मैं वाई हाइट नीचे जाता हूँ तो यहाँ तुम्हारा प्रेशर पी कितना बनेगा? ये बनेगा, ओके? गिवन क्या है? तुम्हारा कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। ये समझ में आ गया? यस सर। राइट, तो ये फंडा लगाना है, ओके? एक सेकंड रुको। हाँ, समझ में आ गया? अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन है कंटेनर में तो तुम्हारा प्रेशर जी डैश लिखना है, यानी कि जी डैश तुम्हारा कितना हुआ? जी प्लस ए इंटू वाई या एच करना है, ठीक है? कोई डाउट? नो सर। ओके, अब लेकिन तुम्हारा दूसरा केस आता है
हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में, है ना। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, जब भी ऑब्जर्व किया होगा ना ये तुम लोगों ने, जैसे मान लो ये तुम्हारा पानी की बोतल है, ठीक है, दिख रहा है क्या कैमरा मेरा? हाँ सर। तो वाटर लेवल भी हॉरिजॉन्टल है, राइट? दिख रहा है वाटर लेवल हॉरिजॉन्टल है ना। यस सर। अब मैं इसको जैसे ही एक्सेलरेट करता हूँ तो क्या होता है, सर लेफ्ट हैंड। इनर्शिया सर। हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर लेवल क्या को क्या हो जाता है, वो देखा है कभी, ऑब्जर्व किया है? एक ग्लास का पानी का ग्लास पूरा भर दो, ठीक है, पानी का ग्लास पूरा तुमने भर दिया, और ये ग्लास को लेके तुम दौड़ोगे तो क्या होगा? सर पानी गिरेगा और क्या होगा? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर लेवल तुम्हारा टेढ़ा हो जाता है, ये ऑब्जर्व किया है कि नहीं हाँ किया? सर, वाटर लेवल हाँ टेढ़ा सर। हो जाएगा। वाटर लेवल तुम्हारा टेढ़ा हो जाता है, राइट, एक्सेलरेट में। लेकिन अगर तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो तो नहीं होने वाला, ये याद रखना। अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन जीरो है, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उस केस में पानी का लेवल टेढ़ा नहीं होगा, ओके। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के केस में पानी का लेवल चेंज होगा। आया समझ में? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स कब लगती है, जब एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में सूडो फोर्स लगती है क्या? नहीं हम्म? सर। नहीं, गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझो। पहली बात तो तुम्हारा यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, करेक्ट। अब ये थीटा एंगल कैसे निकालेंगे वो समझाता हूँ। पहले सिंपल सा डेरिवेशन समझ लो, फिर मैं तुमको एक शॉर्टकट बताऊंगा। ये मान लो हाइट y है और ये मान लो x है, तो बताओ tan थीटा कितना हुआ, y बाय x हुआ, वाई बाय एक्स। करेक्ट। तीन पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट A B और ये पॉइंट C। अब प्रेशर एट A कितना होगा ये बताओ? सर पी नॉट। और प्रेशर एट B कितना होगा? सर पी नॉट। गुड। दोनों ही सरफेस पे हैं, हवा के कांटेक्ट में है, तो तुम्हारा PA और PB दोनों P नॉट के बराबर होंगे। ये क्लियर है? हाँ सर। और समझो ध्यान से। और जो PC बनेगा, अगर मैं A से नीचे आता हूं, करेक्ट, तो तुम्हारा PC कितना होगा, PA प्लस रो GY, यानी कि P नॉट प्लस रो GY। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा कंटेनर जब एक्सेलरेट करेगा तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, लेकिन वर्टिकल में तो अभी भी mg लग रहा है ना, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो वर्टिकल में mg लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम mg को ऐसे g लगाएंगे। लेकिन अब यहां से जाके देखो क्या होगा, अगर मैं पॉइंट B से पॉइंट C जाता हूं, करेक्ट, तो PC तुम्हारा क्या होगा, PB प्लस, अब ये डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग रही है तो वो प्रेशर क्रिएट करेगी। देखो वर्टिकल में ग्रेविटी है तो उसकी वजह से प्रेशर वर्टिकल में इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में सूडो फोर्स है तो उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल में भी प्रेशर इंक्रीज होगा। आया समझ में? तो कैसे इंक्रीज होगा, पीबी प्लस रो ए एक्स, यहाँ पे जी है उसकी जगह ए आ गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तुम्हें सूडो फोर्स एमए है। यहाँ y है क्योंकि ये डिस्टेंस y है, तो यहाँ x आ गया क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारा x है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। गुड। तो दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ए एक्स। ये समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नो सर। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड कंटेनर में क्या होता है समझ गए ना? ठीक है। यस सर। अब इसलिए यहां से तुमको क्या मिल रहा है, ये दोनों कट गए, ये बराबर हो जाएंगे क्या?
वाई बाय एक्स कितना हो गया तुम्हारा, ए बाय जी, और वो तुम्हारा किसके बराबर हो गया, tan थीटा। tan theta. वाई बाय एक्स इज tan थीटा, तो ए बाय जी इक्वल tan थीटा। आया समझ में? Yes, sir. मुझे यहाँ से थीटा मिल गया tan इनवर्स ए बाय जी। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिए। अब जरा देखो, ये तुम्हारा एम जी डैश है, Yes, sir. और ये एंगल थीटा है क्या? Yes, sir. तो ये लाइन और ये लाइन का आपस में क्या रिलेशन बनता है? सर दोनों का स्लोप एक ही है क्या? नहीं, और कुछ? सर परपेंडिकुलर होंगे। शाबाश, बेसिक ज्योमेट्री लगानी है, ठीक है। वाटर सरफेस is always perpendicular to क्या, mg डैश वेक्टर। आया समझ में? देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, अपन नॉर्मली भी देखें, एक कंटेनर अगर रेस्ट पे रखा हुआ तो उसका पानी का सरफेस हॉरिजॉन्टल क्यों होता है? क्योंकि वो सरफेस तुम्हारा mg के परपेंडिकुलर हो जाता है। आया समझ में? इसलिए हॉरिजॉन्टल, mg Yes, sir. वर्टिकल है इसलिए सरफेस हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे एक्सेलरेटेड कंटेनर में क्या हो रहा है तुम्हारा, mg अब वर्टिकल नहीं है. ग्रेविटी वर्टिकल नहीं है। I didn't catch that. Could you try again? सही भाग। तो अभी तुम्हारा अपरेंट ग्रेविटी वर्टिकल नहीं है तो सरफेस भी वर्टिकल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा सरफेस हमेशा अपरेंट ग्रेविटी के परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, Yes, sir. इसीलिए तुम जब ग्लास को वर्टिकली एक्सेलरेट करे हुए, तो क्योंकि तुम्हारा mg डैश तब वर्टिकल ही है ना, mg डैश क्या है तुम्हारा, m टाइम्स g प्लस है, तो ये तो अभी भी वर्टिकल है, इसलिए तुम्हारा सरफेस हॉरिजॉन्टल रहता है। ओके, Yes, sir. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तुम्हारा सीधे शॉर्टकट हो गया। वाटर सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू mg डैश। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट करने लायक क्या है, a line parallel to water surface is having same pressure। ठीक है, मतलब मैं ये लाइन ले लूं तो इस लाइन पे सेम प्रेशर रहेगा पूरा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन तुम्हारी mg डैश का परपेंडिकुलर है। सिमिलरली मैं अगर ये लाइन लेता हूं तो इसके पास भी सेम प्रेशर रहेगा इज अलोंग दिस लाइन, और ये तुम्हारी mg डैश के परपेंडिकुलर होगी। है समझ में? Yes, sir. ओके, पर अपन मोस्टली यही फंडा यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो ये तुम्हारा क्लोज्ड कंटेनर है जो कि लिक्विड से पूरा भरा हुआ है, क्योंकि लिक्विड से पूरा भरा हुआ है, पूरा क्लोज्ड है,
तो दैट मीन्स क्या, पानी इसमें से बाहर निकल नहीं सकता। ओके यस सर। अब इसको मान लो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 है। ओके मान लो वहां कोई ट्रक है, इफ P1 इक्वल टू मान लो तुम्हारा 1 ATM है, कैलकुलेट P2, P3, P4, बताओ। सर सारा सेम होगा 180। नहीं, हाँ हाँ, तो अब देखो इसमें कैसे होगा, तुम्हारा P2 क्या होगा, P1 प्लस रो जी वाई, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये समझ में आया? यस सर। ओके, P3 कितना होगा, P2 प्लस रो ए एक्स, क्योंकि हम P2 से हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। आया समझ में? यस। ओके, अब P4 कितना होगा बताओ। सर हम्म, सर रो जी स्क्वायर प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस नहीं स्क्वायर। नहीं, ये वेक्टर थोड़ी है, प्रेशर, प्रेशर स्केलर होता है। मैंने क्या बताया, वर्टिकल में ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल में सूडो फोर्स। सर P2 के इक्वल होगा। नहीं, मैं ऊपर से नीचे आया तो मैंने रो जी वाई की,
अब मैं हॉरिजॉन्टल मूव किया तो रो ए एक्स किया, एक्स किया तुम्हारा 2, मुझे यहाँ का प्रेशर कैसे मिलेगा? यहां से स्टार्ट करके मैं हॉरिजॉन्टल जाऊं तो फिर क्या होगा? सर P1 प्लस 2 रो जी। खत्म, इतना ही करना है। 1 से 4 तुम हॉरिजॉन्टली जा रहे हो, यानी कि एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो रो ए एक्स ऐड होगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वल टू एक्स कर दें, ये इक्वल टू वाई कर दें। समझ में आया ये? अब मैं एक चीज और कर सकता हूं, मैं P3 से अगर ऊपर जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस रो जी वाई। समझे? P3 से तुम ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर है? अब Yes, P3 की वैल्यू यहाँ पे डाल के देखो, उसमें फिर P2 की वैल्यू यहाँ पे डाल के देखो, देखना ये सेम रिजल्ट मिलेगा। करो। P3 क्या है तुम्हारा? P2 प्लस रो ए एक्स, और P2 क्या है? ये, यानी कि P1 प्लस रो जी वाई प्लस रो ए एक्स माइनस रो जी वाई, तो वापस से P1 प्लस रो ए एक्स बन गया क्या? yes sir. आया समझ में? तो बस इतना सा फंड है, इसमें कुछ ज्यादा मत सोचो। ये जो एक्स्ट्रा नोट किया है ना, इसको फुल साइड रखो। ये तुम्हारा वाटर सरफेस वाला कोई कॉन्सेप्ट मोस्टली पूछा जाता है, पर यहाँ पे क्योंकि वाटर सरफेस बंद है ही नहीं, तो इसलिए हमें फिर यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है, क्योंकि ये बंद कंटेनर है। ओके, फुल्ली क्लोज्ड। तो अगर मैं वर्टिकली जा रहा हूं तो रो जी वाई लगेगा, हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं तो रो ए एक्स लगेगा। क्लियर है? यस सर। Yes sir. तो अब यहाँ पे P1 कितना है तुम्हारा? 1 ATM, यानी कि 10 पावर 5 पास्कल। करेक्ट? P1 क्या है? 1 ATM, यानी कि 10 पावर 5 पास्कल अप्रोक्स। ठीक है, 1.01 आता है यहाँ पे आगे, पर वो 1.01 को मैं 1 ही मान ले रहा हूँ। ओके, प्लस रो कितना है तुम्हारा वाटर का? 1000। जी कितना है? 10। और वाई कितना है तुम्हारा? 1 मीटर। तो ये कितना बना? 10 पावर 4 बन रहा है क्या, ये वाला? ओके, तो ये कितना बनेगा तुम्हारा? 11 इंटू 10 पावर 4 पास्कल बन जाएगा क्या? Yes sir. इन दोनों का एडिशन ये बनेगा। हाँ sir. अब P2 मुझे मिल जाएगा, P3 निकाल सकता हूँ। P2 कितना है तुम्हारा? 11 इंटू 10 पावर 4, प्लस अगेन डेंसिटी तुम्हारी 1000 है, एक्सेलरेशन 2 है, और x कितना है तुम्हारा? 2। तो ये मुझे अब कितना मिलेगा? सर 44 इंटू बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मैथ लगा रहा हूँ। सर 4.4 Sir, into 10 to the 114 power into 10 to the power 3. 14 10 पावर 3 या 11.4 इंटू 10 पावर 4, जो भी लगाना है लगा सकते हो। क्लियर है? अब P4 कितना आएगा तुम्हारा? P1 कितना है तुम्हारा? 10 पावर 5 प्लस 1000 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना है तुम्हारा? 10.4 इंटू 10 पावर 4 पास्कल। ठीक है, Yes sir. दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई। यूट्यूब देखा है? यस सर। क्या रहता है Yes यूट्यूब? सर mercury liquid sir. liquid लिक्विड रहता है। fluid। चलो, मुझे लगा बोलोगे मेरी चैनल है वहां पे। ठीक है, अब ये जो YouTube है,
एक्सेलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। मान लो ये लेंथ तुम्हारी एल है, ओके, और अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, अबे तुम्हारा लिक्विड कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट डिफरेंस एच कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। सर AL/G। क्या AL/G और हाँ कोई? सर। देखो यहाँ पे क्या होगा, जरा देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कितना है, पी नॉट है क्या। अब यहाँ से तुम नीचे गए तो यहाँ प्रेशर कितना मिलेगा, पी नॉट प्लस रो जी y1 मिलेगा, ये y1 हाइट मान लूं मैं तो, राइट। Yes, sir. फिर तुम यहां से इधर गए तो यहाँ प्रेशर कितना मिलेगा, पी नॉट P naught plus rho प्लस G. रो जी y1 प्लस रो ए एल मिलेगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सूडो फोर्स के अगेंस्ट, सूडो फोर्स यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएगी हॉरिजॉन्टली जाने पे। अब तुम यहाँ से वापस ऊपर जाओ y2 हाइट, तो अब यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी y1 प्लस रो ए एल माइनस रो जी y2 होगा क्या? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? पहले पी नॉट, यहाँ से y1 हाइट नीचे गए तो रो जी y1 ऐड हो गया, एल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली गए तो रो एल ऐड हो गया, फिर y2 डिस्टेंस ऊपर गए तो माइनस रो जी y2। क्लियर है? Yes, sir.
तो मैं वापस से लिक्विड सरफेस पे आ गया, तो यहाँ पे लिक्विड सरफेस पे वापस प्रेशर कितना बनेगा? पी नॉट इक्वल टू तुम्हारा पी नॉट प्लस रो जी वाई वन प्लस रो ए एल माइनस रो जी वाई टू, करेक्ट? ओके, Yes, sir. तो पी नॉट कट गया, उसको रीअरेंज करके क्या मिल रहा है मुझे? वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा? सॉरी, वाई टू माइनस वाई वन करेंगे तो ए एल बाई जी हो रहा है, तो वाई टू माइनस वाई वन एग्जैक्टली क्या है? एच के बराबर। ठीक है, वेरी गुड आयुष, क्लियर हुआ सबको? Yes, यस sir. सर। ओके, तो इसका हम जनरलाइज करें अगर, ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास ट्यूब ऐसी बनी हुई है, ओके? ये ट्यूब तुम्हारी इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से, तो मैं यहां से सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तुम्हारा कितना एंगल बनेगी? थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा? ए बाय जी के बराबर। मैं जो वाटर बनेगा ना फिर स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा ऐसे, समझ में आया? यस सर। ये ओके, सिंपल। तो कितनी भी ट्यूब आ जाए यही लॉजिक लगाना है, खत्म। अब ये हो गया तुम्हारा पास्कल्स लॉ एंड एवरीथिंग। अब हम समझते हैं बैंड फोर्स। व्हाट इज बैंड फोर्स? सर वाटर की तरफ से जो फोर्स लगाया जाता है बॉडी। When an object is submerged in a fluid, then net force, ठीक है, net force applied by fluid is buoyant force। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, या लेकिन रुको, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, वो रहेगा, ये हम बाद में करते हैं। प्रेशर ऑन वॉल पढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर तुम्हारा पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक, ऐसे।
ठीक है, कंटेनर तुम्हारा एज हाइट तक लिक्विड से भरा हुआ है, तो ये वॉल पे लिक्विड कुछ फोर्स लगा रहा होगा क्या? राइट, वो फोर्स मुझे पता करनी है, तो कैसे पता कर सकता हूं मैं? तुम्हारा जैसे लिक्विड है यहां तक भरा हुआ है एच हाइट तक, करेक्ट? राइट, यस सर। तो अब तुम्हारा हर एक पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है क्या? तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग प्रेशर की वजह से अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, और क्योंकि तुम जैसे जैसे नीचे जा रहे हो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो फोर्स भी बढ़ते जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। करेक्ट। तो मान लो मुझे ना ऊपर से वाई डेप्थ नीचे, ठीक है, इतने से डिस्टेंस पे मुझे फोर्स निकालना है, तो कितना फोर्स लगेगा तुम्हारा? डीएफ फोर्स लगेगा, राइट? यानी कि मैं यहां से वाई डेप्थ नीचे, मैंने एक ऐसा स्ट्रिप ले ली, ठीक, तो ये स्ट्रिप पे जो मैं फोर्स निकालूंगा पहले वो निकालूंगा मैं कितनी है। तो स्ट्रिप पे तुम्हारी फोर्स लग रही है कितनी? ये डीएफ फोर्स लग रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये स्ट्रिप पे मैंने डीएफ फोर्स निकाल रहा हूँ वॉल के, यस तो मुझे सर। कैसे मिलेगा? प्रेशर इनटू एरिया डीए कर देते हैं क्या? राइट, स्मॉल एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब वो एरिया होगी किसके बराबर? तो मान लो इसकी तो खैर जरूरत नहीं है, ये तुम लेंथ एल मान लो, ओके। अब मैं ऊपर से वाई हाइट नीचे आया, ये तुम्हारी हाइट कितनी हो जाएगी? डीवाई हो जाएगी क्या? ओके, वाई डेप्थ पे ये हाइट डीवाई होगी। हाँ सर। हम्म, तो तुम्हारा ये एरिया डीए कितनी होगी इस रेक्टेंगल की? एरिया डीए हाइट डीवाई इंटू लेंथ एल, राइट? यस सर। तो एल डीवाई लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। ओके, क्योंकि तुम्हारी एरिया डी है, ओके। अब ये प्रेशर कितना बनेगा? तो ऊपर का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी वाई है कि नहीं? यस सर। तो ये मेरा बन गया फोर्स डी एफ। अब टोटल फोर्स कितनी होगी? इंटीग्रेशन ऑफ। यस, इंटीग्रेशन पी नॉट प्लस रो जी वाई डी वाई। और इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? यहां 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाऊंगा? एच तक। सर एल डी वन। हाँ, एल डी वाई। तो कितना है मेरा एफ इक्वल टू पी नॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा? पी नॉट वाई और रो जी वाई का इंटीग्रेशन? रो जी वाई स्क्वायर बाय 2। गुड। और लिमिट्स 0 से एच। तो मेरे पास प्रेशर कितना आ गया? पी नॉट एच प्लस रो जी एच स्क्वायर बाय 2। ये लिख सकते हैं क्या? यस सर। 2 एल, एल भी आएगा बाहर कॉमन, राइट? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी नॉट प्लस रो जी एच बाय 2 इंटू एल एच लिख दें क्या? यस सर। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं एवरेज प्रेशर इनटू
ये क्या है? टोटल एरिया। देखो L इंटू एच क्या हो रहा है? टोटल एरिया ऑफ द वॉल हो रही है क्या? एंड व्हाट डू मीन बाय एवरेज प्रेशर? तो देखो पी नॉट तुम्हारा ऊपर से लग रहा है, राइट? और रोजी h/2 मतलब क्या? h/2 मतलब तुम ऊपर से मिड पॉइंट पे जा रहे हो, तो मिड पॉइंट पे तुम्हारा क्या बनेगा? एवरेज प्रेशर बनेगा। ये समझ में आया? हाँ सर। तो ये h/2 पे तुम्हारा क्या बनेगा? मिड पॉइंट पे एवरेज प्रेशर बनता है। ओके, तो मेरे को डायरेक्टली ये शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाता है एफ निकालने का। क्लियर है? यस सर। तो किसी भी वॉल पे फोर्स ये से मिलेगी, लेकिन ये तुम्हारी वॉल वर्टिकल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेशर ऑन वर्टिकल वॉल। क्लियर है? यस सर। अब फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल का प्रेशर लिख दिया है, फोर्स लिखा है। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन इंक्लाइन वॉल। मान लो तुम्हारी वॉल ऐसे बनी हुई है, ओके, और गिवन है ये एंगल थीटा है तुम्हारा, ये हाइट h है, तब ये वॉल पे टोटल फोर्स कैसे निकलेगी बताओ? सर परपेंडिकुलर लेना होगा। वेरी गुड। फिर सर फिर उस ट्रायंगल का जो टर्व रहेगा उसके लिए अलग से निकालेंगे। देखो ऊपर से तुम y हाइट नीचे आए, ये थिकनेस तुम्हारी होगी dy। ओके, अब ये लेंथ कितनी बनेगी तुम्हारी? dl और dy में रिलेशन क्या बनेगा? ये dl है, ये dy और ये dx। Sir, dy into sin theta. dy बाय साइन थीटा। Yes, yes. ठीक है, तो तुम्हारी df क्या बन गई? तो df तुम्हारा हो गया प्रेशर इनटू एरिया dA। प्रेशर कितना है तुम्हारा? पी नॉट प्लस रो जी वाई, और एरिया dA कितना होगा? इसकी जो डेप्थ होगी, अंदर की तरफ डेप्थ होगी ना कुछ ऐसे वॉल की, ऐसा कुछ डेप्थ होगी वॉल की। बनाना थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर 3D में। ओके, समझ में आ रहा है कौन सी डेप्थ बोल रहा हूँ? जो अंदर की तरफ जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर। यस सर। तो कितनी होगी? मान लो वो तुम्हारी W है, ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी जो डेप्थ है वो कितनी है? W है, तो W इंटू DL। करेक्ट। तो अब मैं टोटल F निकाल सकता हूँ, कितना होगा? W इंटू dy बाय साइन थीटा।
और इंटीग्रेट करेंगे 0 से h तक, और यहाँ से क्या मिलेगा, पी नॉट एच प्लस रो जी एच स्क्वायर बाई 2 और क्या W बाय साइन थीटा। आया समझ में? क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब अगेन तुम इसको देखोगे तो तुम्हारा एफ कितना आ रहा है, पी एवरेज इनटू डब्ल्यू एच बाय साइन थीटा, यानी कि डब्ल्यू एच बाय साइन थीटा कितना है तुम्हारा, टोटल एरिया। आया समझ में? यस सर। ओके देखो h बाय साइन थीटा तुम्हारा क्या होगा, h बाय साइन थीटा तुम्हारा ये पूरी लेंथ देगा ना, राइट? Yes, sir. तो ये तो एक तरीका हो गया तुम्हारा इंक्लाइंड वॉल पे प्रेशर समझने का। अब यहाँ पे तुम एक चीज और कर सकते हो, ये जो फोर्स डीएफ है उसके बाद दो कंपोनेंट बनाऊं, डीएफ एक्स और डीएफ वाई। जो तुम्हारी फोर्स डीएफ थी यहाँ पे से फोर्स डीएफ लग रही है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में क्या होगा डीएफ एक्स और वर्टिकल में क्या होगा डीएफ वाई। अब जरा देखो ये एंगल तुम्हारा थीटा था, करेक्ट? तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तुम्हारी डीएफ एक्स कितनी हो रही है, डीएफ साइन थीटा, और डीएफ वाई कितनी हो रही है तुम्हारी, डीएफ कॉस थीटा हो रही है। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अब डीएफ कितना है तुम्हारा, ये पी नॉट प्लस रो जी वाई डब्ल्यू डीएल साइन थीटा, राइट? पी नॉट प्लस रो जी वाई डब्ल्यू डीएल और इनटू साइन थीटा। अब डीएल साइन थीटा तुम्हारा कितना हो रहा है, डीएल साइन थीटा कितना होगा, डीवाई हो जाएगा क्या? क्लियर? यस सर। ठीक है, डीएल साइन थीटा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा डीवाई। सिमिलरली यहाँ पे ये तुम्हारा पी नॉट प्लस रो जी वाई डब्ल्यू डीएल कॉस थीटा, और डीएल कॉस थीटा तुम्हारा कितना होगा डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, डीएल इंटू कॉस थीटा इक्वल टू देगा तुम्हारा डीएक्स, तो ये फोर्स का वाई कंपोनेंट मिल गया। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ और मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ सेपरेटली, तो मुझे टोटल वाई कंपोनेंट वाला फोर्स मिलेगा और टोटल एक्स कंपोनेंट वाला फोर्स मिलेगा। क्लियर है ये? यस सर। गुड। तो ये हो गए तुम्हारे दो फोर्सेस एक्स और वाई वाले। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा बनता है इसमें कर्व्ड सरफेस ले लें अगर, कर्व्ड वॉल के केस में क्या होगा, तो अगेन तुम यहाँ पे y हाइट नीचे जाओगे और ये dy हाइट लोगे तो क्या मिलेगा, अगेन सेम होगा तुम्हारा यहाँ पे, ये तुम्हारे इधर पे df फोर्स लगा, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे,
ये डी एफ एक्स, ये डी एफ वाई, समझ में आया? हाँ सर। और तुम्हारा डी एफ कितना है? पी नॉट प्लस रो जी वाई, है कि नहीं? यस सर। और डब्ल्यू डी एल होगा क्या? सेम उसकी तरह, यस सर। पी नॉट प्लस रो जी वाई डब्ल्यू डी एल यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी वही होगा। डब्ल्यू तुम्हारा क्या है? ऐसे जो स्क्रीन के अंदर जो डेप्थ जा रही है वो, ठीक है। और डीएल क्या है तुम्हारा? ये डीएल है, ये डीएल, ये थीटा, ये डी वाई और ये डी एक्स, करेक्ट। तो ये तुम्हारा ये थीटा बनेगा और ये डीएल बनेगा। आया समझ में? यस सर। तो डी एफ एक्स कितना बन रहा है तुम्हारा? डी एफ साइन थीटा, यानी कि पी नॉट प्लस रो जी वाई डब्ल्यू डी एल साइन थीटा, यानी कि पी नॉट प्लस रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई। सेम वही फॉर्मूला मिल गया डी एफ एक्स का। आया समझ में? हाँ जो सर। यहाँ पे मिला था। तो अब मैं यहां से एफ एक्स निकाल लूं क्या? इंटीग्रेशन करना होगा मुझे इसका, करेक्ट। तो ये इंटीग्रेशन मुझे क्या देगा? पी नॉट वाई प्लस रो जी वाई स्क्वायर बाई 2 डब्ल्यू, या फिर पी नॉट प्लस रो जी वाई बाई 2 डब्ल्यू इंटू वाई। ये आया समझ में? यस सर। यानी कि एवरेज प्रेशर इंटू डब्ल्यू वाई। कोई डाउट इसमें? ये तुम्हारा नहीं एफ सर। एक्स, ठीक है। लेकिन एफ वाई के साथ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। डी एफ वाई तुम्हारा होगा डी एफ कॉस थीटा, यानी कि पी नॉट प्लस रो जी वाई डब्ल्यू डी एल कॉस थीटा, यानी कि पी नॉट प्लस रो जी वाई डीएल कॉस थीटा तुम्हारा क्या है? डीएल इंटू कॉस थीटा इज डीएक्स, तो इंटू डीएक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इंटीग्रेशन में y है, लेकिन इंटीग्रेशन करने वाला कौन है? x। तो अब ये गड़बड़ हो जाती है तुम्हारी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से बस अब इसको इतना लिख के छोड़ सकते हैं, कांट बी इंटीग्रेटेड विदाउट नोइंग, या कांट बी की जगह में कैन बी इंटीग्रेटेड बाय नोइंग इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ऑफ वॉल। तुम्हारी जो वॉल है ना, इसके कर्वेचर की इक्वेशन क्या है वो पता करके मैं यहाँ पे y को रिप्लेस करूंगा, फिर इंटीग्रेट करूंगा। आया समझ में? यस सर। तो अगर ये हो गया तो देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो हमेशा एवरेज प्रेशर इनटू वर्टिकल एरिया से मिल जाएगी, ठीक है। वर्टिकल एरिया यानी कि डेप्थ W इनटू मतलब ये हाइट y। ओके, यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं टॉर्क पे। टॉर्क ऑन वॉल। तो टॉर्क ऑन वॉल कैसे मिलेगा? देखो, सिंपल सा फंडा है। यहां से y हाइट नीचे गए, ये dy हो गया। तो वहां पर df लगेगा क्या? df कितना होगा तुम्हारा? पी नॉट प्लस रो जी वाई, राइट। और इनटू डब्ल्यू डी वाई कर दें। अगेन ये वैसा डायग्राम हो गया तुम्हारा, ये वाला डायग्राम। मैं ये स्ट्रिप ले रहा हूं यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे ये तुम्हारा ये एल है तो मैं एल की जगह से लिख दूंगा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये डब्ल्यू है तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एरिया कितनी होगी, डब्ल्यू डी वाई हो जाएगी। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब टोटल हाइट मान लो h है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस वाई। तो टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट ए कितनी होगी, df फोर्स इनटू हाइट h माइनस वाई। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो तुम्हारा आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी वाई एच माइनस वाई डब्ल्यू डी वाई। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो तुम्हें टोटल टॉर्क मिल जाएगी ये पॉइंट के अबाउट। क्लियर हुआ? यस दैट्स इट। ठीक है, तो चलो टोटल टॉर्क निकाल के बताता हूँ। ये कितनी बनेगी तुम्हारी, इंटीग्रेशन पी नॉट एच माइनस पी नॉट वाई प्लस रो जी एच वाई माइनस रो जी वाई स्क्वायर डब्ल्यू डी वाई। तो कितनी बनेगी टॉर्क तुम्हारी, पी नॉट एच वाई माइनस पी नॉट वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी एच वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस रो जी वाई क्यूब बाय 3 इंटू डब्ल्यू मिलेगा। बस में अगर मैं लिमिट्स डाल दूं तो क्या होगा, तो अगर तुम लिमिट्स डाल दो 0 से h तो मुझे कितना मिलेगा प्रेशर, सॉरी टॉर्क। तो पी नॉट एच स्क्वायर माइनस पी नॉट एच स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी एच क्यूब बाय 2 माइनस रो जी एच क्यूब बाय 3 इंटू डब्ल्यू। तो टोटल टॉर्क कितनी बन गई तुम्हारी लिक्विड की वजह से, पी नॉट एच स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी एच क्यूब बाय 6 मिलेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ये तुम्हारा लिक्विड का टॉर्क है। लेकिन अब यहाँ पे जरा समझो, यहाँ पे तो लिक्विड है लेकिन यहाँ पे तो एयर है ना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा लिक्विड फोर्स लग रहा है लेकिन यहाँ से तो एयर का फोर्स लग रहा है, करेक्ट। यस सर। तो अगर मुझे नेट टॉर्क निकालना, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो लिक्विड का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, एयर का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसके अबाउट फोर्स इनटू ये हाइट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा। तो तुम्हारा नेट टॉर्क कितना बनेगा, टाउ लिक्विड माइनस टाउ एयर। ये कर सकते हैं क्या? यस सर। अब यहाँ पे जरा, P0 स्क्वायर बाय 2 कट जाएगा। हाँ, तो एयर का टॉर्क कितना बनेगा, तो देखो एयर तुम्हारी यूनिफॉर्म प्रेशर लगा रही है, करेक्ट। तो एयर का टॉर्क तुम्हारा क्या मिलेगा, इजीली निकाल सकते हैं। ये कितना होगा तुम्हारा एयर का टॉर्क, टोटल फोर्स कितनी है, पी नॉट इंटू डब्ल्यू एच स्क्वायर तुम्हारा फोर्स हो गया, है ना। प्रेशर पी नॉट है इंटू ये टोटल एरिया कितनी है, डब्ल्यू इंटू एच, डब्ल्यू इंटू एच ऐसे रखते हैं। कोई डाउट इसमें? और इंटू एवरेज हाइट ले लो h बाय 2। एवरेज हाइट कितनी होगी तुम्हारी, मिड पॉइंट कितना होगा, h बाय 2 होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब भी प्रेशर यूनिफॉर्म होता है ना, जैसे यहाँ पे हवा का प्रेशर इस तरफ से यूनिफॉर्म है, तो उस केस में तुम एवरेज फोर्स h बाय 2 हाइट में निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ओके, टॉर्क के लिए। तो तुम्हारा क्या होगा, पी नॉट डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय 2। मैंने यहाँ पर डब्ल्यू नहीं लगाया, ठीक है।
तो P naught W h square by 2 कट जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद जस्ट rho g h cube W by 6. क्लियर है? यस सर। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा बाइंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट? नो सर। और नोट्स मिल गए थे? नहीं सर, नहीं मिला है, वही बोलने वाला था अभी। पार्ट मैं फॉरवर्ड किया था मैंने। Yes, yes, Raj भेजता हूँ। हाँ भेज दो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाय।